कभी आप जिंदगी के रंगीन कैनवस को देखकर सोच में पड़ गए हो? सुख दुहक, जीत हार, प्यार बिछड़ना, इन सब से मिलकर जिंदगी की जो कॉम्प्लिकेटेड कहानी बनती है, उसके बारे में कभी क्यूरियस हुए हो? हम पूरी जिंदगी जवाब ढूंढते रहते हैं। जिंदगी के इस कंफ्यूजिंग रास्ते में हमें सही रास्ता दिखाने वाले ज्ञान की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे गहरे सच हमारे सामने ही छुपे होते हैं, जैसे कोई पजल हो। जिंदगी के इस डीप पजल को सुलझाने के थ्रू हम सिंपल दिखने वाले शब्दों में छुपे ज्ञान को अनकवर करेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो विचार हैं जो इंसानों के हालात दिखाते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चले आ रहे हैं। हर पजल एक की तरह है जो हमारे और हमारी दुनिया के बारे में गहरी समझ का दरवाजा खोलती है। तो मेरे साथ इस इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन और ज्ञान की रोशनी वाली जर्नी में ज्वाइन करो। ये बातें तुम्हारे दिल पर असर करें, तुम्हारे विचारों को चैलेंज करें और तुम्हारे अंदर ज्ञान की लाइट जला दें। मीठे बोल, शहद जैसी बातों में हम आसानी से फंस जाते हैं। प्यारी हंसी और मीठी बातों में हम सब भूल जाते हैं। ये चीजें हमें लुभाती हैं, हमें कमजोर बनाती हैं, हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। लेकिन इस मीठे आवरण के पीछे क्या छुपा है? जिनके मुंह में शहद और मन में जहर होता है, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। यह विरोधाभास हमें आंखों के देखने के परे, कानों के सुनने के परे, दिल से सुनने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि बातें चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो झूठी हो सकती हैं। असली चरित्र कामों में दिखता है। किसी के न होने पर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसमें। सिर्फ मीठी बातों के बहकावे में ना आए। ईमानदारी, सच्चाई और दया खोजें। अपने अंतरात्मा को राह दिखाने दें और याद रखें कि कभी कभी खामोशी सबसे मीठी बातों से भी ज्यादा बोलती है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, क्योंकि यह अक्सर ऐसे सच फुसफुसाता है जो हमारे कान सुनना नहीं चाहते। रहस्य से भरी दुनिया में हम जो नहीं समझते उससे डरते हैं। अनदेखे हाथ, फुसफुसाते हुए श्राप, अनजानी शक्तियां। लोग काले जादू से डरते हैं, पर अपने अंधेरे कामों से नहीं। यह विरोधाभास हमें एक डरावने सच से रूबरू कराता है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर किसी भूतिया चीज में नहीं, बल्कि खुद हमारे अंदर होता है। क्रूरता, स्वार्थ, बर्बादी की ताकत किसी भी पुराने मंत्र से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हम जो अंधेरा दुनिया में फैलाते हैं, दूसरों को जो तकलीफ देते हैं, असली श्राप तो वो हैं जो जादू के खत्म होने के बाद भी रह जाते हैं। अनजाने से डरना, अपनी बदकिस्मती के लिए बाहरी ताकतों को दोष देना आसान है, लेकिन असली साहस है अंदर के अंधेरे का सामना करना। क्योंकि अपने अंधेरे पर जीत कर ही हम दुनिया को रोशन करने की ताकत पाते हैं। क्या हम अपनी किस्मत के मालिक हैं या हमारी जिंदगी पहले से ही लिखी हुई है? यह सवाल हमेशा हमारे मन में घूमता रहता है। दुनिया भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है और आफ्टर लाइफ मेहनत का फल। लेकिन इंसान दुनिया के लिए कड़ी मेहनत करता है और आफ्टर लाइफ भगवान के भरोसे छोड़ देता है। यह कॉन्ट्रडिक्शन एक अजीब ह्यूमन नेचर की तरफ इशारा करता है। हम दुनियावी चीजों के लिए, थोड़े समय की खुशी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी सोल की पीस भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। हम मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भागते हैं, इस बिलीफ के साथ कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। लेकिन आफ्टर लाइफ के सफर के लिए अपनी सोल को इंप्रूव करना भूल जाते हैं। शायद यह कॉन्ट्रडिक्शन यूनिवर्स का एक छोटा सा हिंट है, बैलेंस ढूंढने का एक रिमाइंडर। दुनियावी सक्सेस के लिए कोशिश करने के साथ साथ हमें अपने इनर सेल्फ को भी नर्चर करना चाहिए। क्योंकि एग्जिस्टेंस के इस बड़े किंगडम में दोनों तरफ हमारा ध्यान, हमारी कोशिश, हमारा डेडिकेशन जरूरी है। हमें टेम्पररी चीजों के पीछे भागते भागते अपनी सोल के इटर्नल गार्डन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चौथा अध्याय, धन और पाप। धन संपत्ति, मटेरियल अबंडेंस की लालसा एक पावरफुल फोर्स है जो हमें बहुत दूर ले जा सकती है। लेकिन किस कीमत पर? जमा किया हुआ धन कभी तुम्हारे साथ नहीं रहता, लेकिन अगर उस धन को कमाने के लिए पाप किया जाए तो वो जरूर तुम्हारे साथ रहेगा। यह पैराडॉक्स एक कठोर रिमाइंडर है जो हमें याद दिलाता है कि असली धन एसेट्स से नहीं मापा जाता, बल्कि हमारे कर्मों की ऑनेस्टी से मापा जाता है। मटेरियल गेन के पीछे भागना कभी भी हमारे मॉरल कंपास के बदले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन दौलत समय के साथ मिट जाता है, लेकिन हमारे कर्मों का नतीजा, दूसरों के दिलों पर जो जख्म हम छोड़ जाते हैं, सोना मिट्टी में मिल जाने के बहुत बाद भी ये बोझ हमारे साथ रहते हैं। सक्सेस के लिए कोशिश करो, लेकिन ऑनेस्टी और काइंडनेस के साथ करो, एथिकल बिहेवियर के कमिटमेंट के साथ करो। क्योंकि आखिर में हमारे पास क्या है ये मैटर नहीं करता, बल्कि हम कौन हैं ये मैटर करता है।
जो हमारे लेगेसी को ट्रूली डिफाइन करता है। याद रखना, एक क्लियर कॉन्शियंस एक ऐसा धन है जो कोई थीफ स्टील नहीं कर सकता। 5वां अध्याय, खाली हाथ। कल्पना करो, आप एक शोर शराबे वाले बाजार में घूम रहे हैं। चारों तरफ तरह तरह के नजारे, आवाजें और खुशबुएं। बाजार जैसे कह रहा है कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं भीड़ भाड़ वाले बाजार से खाली हाथ लौट रहा हूं। कभी मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती तो कभी पैसे नहीं होते। जिंदगी के ये उतार चढ़ाव, कभी बहुतायत, कभी कमी, यही तो जीवन है। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, सोचते हैं कि ये चीजें ही हमें खुश करेंगी, और कभी साधारण जीवन में ही हमें शांति मिल जाती है, और कभी कभी हमारी इच्छाएं हमारी क्षमता से बाहर चली जाती हैं। चारों तरफ बहुत धन दौलत होने के बावजूद हम खाली हाथ ही रह जाते हैं। ये परिस्थिति हमें वैराग्य के बारे में सिखाती है। असली खुशी बाहरी चीजों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि मन की शांति और वर्तमान का आनंद लेने में ही है। यह हमें याद दिलाता है कि संतुष्टि सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो है उसे आनंद लेने का नाम है। कभी कभी सबसे कीमती धन बाजार में नहीं, हमारे अपने दिल की गहराई में छुपा होता है। 6वां अध्याय, मां बाप का मन जीतो। जीवन के इस विशाल नाटक में हम सक्सेस के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, साधना की फीलिंग के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन असल में क्या इंपॉर्टेंट है? मां बाप का मन जीत लिया तो तुम जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं तो सारा दुनिया जीत कर भी तुम फेल ही रहोगे। यह पैराडॉक्स परिवार के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, उनके लिए हमारे प्यार और सम्मान की बात करता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली सक्सेस बाहरी रिकॉग्निशन से नहीं मापी जाती, बल्कि एक प्यार करने वाले परिवार की वार्मथ से मापी जाती है। मां बाप की आंखों के गर्व से मापी जाती है, इस नॉलेज से कि हमने उन्हें खुशी दी है। दुनिया जीतने से टेम्परेरी फेम और दौलत मिल सकती है, लेकिन हमारे मां बाप का प्यार और अप्रूवल हमारी सोल को पोषण देता है। उनका हग एक सैंक्चुअरी है, उनका नॉलेज एक गाइडिंग लाइट है। आइए हम इन वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स को चेरिश करें, क्योंकि उनके प्यार में हमें असली सक्सेस मिलती है। इंसान का नेचर ही है जज करना और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के ही बेस पर दूसरों के बारे में जल्दी से ओपिनियन बना लेना। लेकिन हम अगर अपना नजरिया बदल दें, सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए दूसरों में अच्छाई देखो और अपने में कमियां। यह जो बात उल्टी लगती है, यह हमें इनकरेज करती है कि दुनिया को एक एम्पैथेटिक नजरिए से देखें, दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनमें अच्छाई असूमे करें। यह हमें अंदर झांकने के लिए इनकरेज करता है, अपनी कमियों को चेक करने और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए काम करने के लिए, दूसरों पर अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाने की बजाय। दूसरों में अच्छाई देखकर हम एक पॉजिटिव और हार्मोनियस एग्जिस्टेंस बनाते हैं, और अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके हम ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी का सफर शुरू करते हैं। याद रखिए, दूसरों को जज करना बेकार की कोशिश है। इसके बजाय अपना बागबान बन जाओ और देखो आपके आसपास की दुनिया कैसे खिल उठती है। एक पिता की भूमिका अक्सर कम आंकी जाती है, लेकिन यह वही आधार है जिस पर परिवार और समाज टिका होता है। एक पिता जीवन भर जो भूमिका निभाते हैं, वो कोई 4 दिन भी नहीं निभा सकता। ये विरोधाभास एक पिता के निरंतर त्याग, मौन त्याग और बिना शर्त वाले प्यार को दर्शाता है, जो वो अपने परिवार के लिए करते हैं। ये उनकी ताकत, उनके मार्गदर्शन और उनकी अटल उपस्थिति का प्रमाण है। एक पिता का प्यार एक स्थिर, सांत्वना का स्रोत और मुश्किल समय में भी आशा की किरण होता है। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को आकार देती है, उनका ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है और उनका प्यार हमें बनाए रखता है। आइए हम अपने जीवन के पिताओं का सम्मान करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि उनका योगदान असीम है और उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। उनकी विरासत स्मारकों में नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों में और उस प्यार में जीवित रहती है जो वो अपने बच्चों को देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छाई का रास्ता सीधा और आसान होता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, मन बुराई की तरफ भागता है, लेकिन अच्छाई की तरफ खींचना पड़ता है। यह कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर की लड़ाई, हमारी बुरी आदतों और अच्छे स्वभाव के बीच की लड़ाई को दिखाता है। यह मानता है कि बुरी चीजों की तरफ, स्वार्थ की तरफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन यह उम्मीद की किरण भी दिखाता है। यह समझाता है कि भले ही अच्छाई का रास्ता मुश्किल हो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसके लिए मेहनत, डिसिप्लिन और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए सोच समझकर डिसीजन लेना जरूरी है।
ये कन्फ्लिक्ट हमें याद दिलाता है कि हम अपने इमोशन से नहीं, अपने डिसीजन से जाने जाते हैं। चलो वाइजली चूज करें, चलो काइंडनेस चूज करें, चलो प्यार चूज करें। बच्चों की परवरिश करना दुहक और खुशी का एक अनोखा सफर है। ये देखभाल, मार्गदर्शन और छोड़ देने का एक नाजुक बैलेंस है। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ और उन्हें अच्छे इंसान बनने में मदद करो, वरना बुरे लोग उनसे दोस्ती करेंगे और उन्हें बुरा इंसान बना देंगे। ये पैराडॉक्स हमें अपने बच्चों के साथ मजबूत, भरोसेमंद रिश्ता बनाने की इंपॉर्टेंस बताता है। ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव की पावर पर जोर देता है। खुलकर बातचीत, एक दूसरे की इज्जत और सच्चा कनेक्शन बढ़ाकर हम अपने बच्चों को दयालु, करुणामयी और जिम्मेदार इंसान बनने का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन इन जरूरी कनेक्शंस को इग्नोर करने पर हमारे बच्चे नेगेटिव प्रभाव, पीयर प्रेशर और गलत ग्रुप के अट्रैक्शन की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये पैराडॉक्स एक स्ट्रांग रिमाइंडर है कि पेरेंट्स के तौर पर हमारा रोल उनकी जरूरतें पूरी करने से कहीं ज्यादा है। ये हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए प्यार, मार्गदर्शन और सपोर्ट का सोर्स बने, उन्हें अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद करें। जैसे जैसे हम अपनी इस जर्नी के एंड तक पहुंचते हैं, इन पैराडॉक्सेस के थ्रू उनकी विजडम की इको आपके अंदर रेजोनेट हो। हर पैराडॉक्स एक छोटी सी स्पार्क, अंडरस्टैंडिंग की लाइट जला देती है, सेल्फ डिस्कवरी की और हमारे आसपास की दुनिया के साथ एक डीप कनेक्शन की। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये टाइमलेस ट्रूथ्स हैं, जनरेशन से जनरेशन तक विस्पर की गई, रीडिस्कवर होने का वेट कर रही हैं। ये आपके आइडियाज को चैलेंज करें, आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करें और आपको आपके अपने यूनिक पैथ पे गाइड करें। क्योंकि एंशिएंट प्रोवर्ब में कहा गया है, 1000 माइल का सफर एक कदम से शुरू होता है। वो कदम उठाओ, पैराडॉक्सेस को एम्ब्रेस करो और अंदर छुपी विजडम की को अनलॉक करो।